Auzubillahiminashaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ladies and gentlemen, Assalamu alaikum. This is me, Sara Baloch, and I warmly welcome each one of you to a mega transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it Jeet Ki Jang. Janab, with me in the studios, I've been joined by my co-presenter, Mr. Hamza Shafiq. Mr. Hamza Shafiq, Assalamu alaikum. कमाल लग रहे हैं आप. वालेकुम अस्सलाम. थैंक यू सो मच. सारा कैसी हैं आप? मुझे पता होता कि हमजा शलवार कमीज पहन के आ रहे हैं तो मैं भी शलवार कमीज पहन के ही आती, लेकिन चले कोई बात नहीं. नेक्स्ट इवेंट में फ्राइडे को हम ना कोऑर्डिनेट करके पहन लेंगे. बहरहाल जी, हमारे साथ मौजूद हैं फॉर्मर कैप्टन सलमान भट्ट साहब. इसके साथ हमें स्टूडियोज में ज्वाइन किया अहमद सईद ने. वेलकम टू बोथ ऑफ यू जी. ले जी, अब जो टूर्नामेंट का सेमीफाइनल वाला एक साइड पे हो गया, फाइनल का मार्का जो कि संडे को दुबई में इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड होने जा रहा है. और ये जो शेड्यूल था ना आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी का, अब चूंकि सारा टूर्नामेंट खत्म हो गया तो अब सारी टीम्स जो हैं वो इस पर बात करने लग गई हैं कि भारत को बहुत ज़्यादा एडवांटेज दिया गया है. अब देखें, न्यूजीलैंड की टीम जो सेमीफाइनल में पहुंची है, मिचेल सेंटनर ने भी कह दिया कि जनाब आउट ऑफ द बॉक्स जाके फेवर दी गई है. डेविड मिलर ने कह दिया, उन्होंने तो काउंट करवा दी कि इतने घंटे हम जो है ना वो ट्रैवल किया है. इससे पहले टिम्बा बवूमा ने कहा, दीगर प्लेयर्स भी कह चुके हैं. तो सलमान भट्ट साहब, आप नहीं समझते इट्स टू लेट? वैसे तो न्यूजीलैंड की टीम अगर ये चीज अपना एहतजाज रजिस्टर करवा रही है तो वो किसी ना किसी खाते में लाया जाएगा. बट अब पूरी की पूरी टीम्स ने, 8 की 8 टीम्स ने कह दिया साथ ने कि जनाब इंडिया को बहुत ज्यादा फेवर दी गई है. देखिए, ट्रैवलिंग हैजर्ड तो था ये टीम के लिए, इसमें तो कोई शक नहीं. लेकिन ये क्या ये बोलने का वक्त है? क्या ये इनको मैच के बाद पता चला? क्या इनको ट्रैवलिंग से पहले कहा गया कि जल्दी उठें, आपकी ट्रैवलिंग? दे ऑल न्यू इट. ये आइटनरी पहले शेयर हो जाती है. तो अगर ये बोलना था इन्होंने, अगर इन्होंने अपना एहतजाज उठाना था जो कि रेलेवेंट है, जो कि जायज है, तो इनको ये बात पहले करनी चाहिए. अब जब ये बात करते हैं तो ना ये इस बात की कोई अहमियत नहीं है, उल्टा इसको एज ए एक्सक्यूज समझा जाएगा. सो आई थिंक द टाइम टू टॉक अबाउट दिस इज लॉन्ग ऑन. ये टूर्नामेंट से पहले की बात है. और अगर कोई ये तासुर ले रहा है इससे कि जी इंडिया इस वजह से फाइनल में पहुंच गया है, तो ऐसी भी बात नहीं है. 2023 में उनके घर में वर्ल्ड कप था और वो हर मैच दूसरी ग्राउंड में खेले. उसके बावजूद वो लोग फाइनल खेले, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल खेले, वेस्ट इंडीज में वर्ल्ड कप जीता. सो टीम उनकी अच्छी है. आप ये नहीं कह सकते कि जी वो इस वजह से फाइनल में पहुंचे. लेकिन यस, इन टीमों को स्ट्रगलिंग थोड़ी सी करनी पड़ी है, बिकॉज ट्रैवलिंग से बंदा थकता है और एयर ट्रैवल आसान नहीं होती है. पहले एयरपोर्ट जाते हैं, फिर उतरते हैं, फिर चेकआउट का प्रोसेस होता है, फिर दोबारा वापस आते हैं, दो जगह चेकआउट चेक इन होता है, होटल से आपने पैक करना है, अनपैक करना है. तो ये बड़ी हेडेक जरूर है, लेकिन ये तो सबको मालूम था ना. तो पहले इस पे क्यों नहीं बात की गई और अब बात करने का क्या मकसद है? आई थिंक ये चीजें हैं जिस पे गौर करना चाहिए. अच्छा, लेकिन जहां ये बात हो रही है, यहाँ पे गौतम गंभीर ने भी बात की है कि सब क्यों कह रहे हैं कि हमें जो है भारत को कोई एडवांटेज है, हमारी जो प्रैक्टिस होती है वो आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में हो रही है, तो हमारे लिए भी इतना ही स्ट्रेंज है जितना बाकी टीम्स के लिए. आई डोंट नो व्हाई पीपल आर मेकिंग सो फस अबाउट इट. व्हाट इज योर टेक ऑन दिस परहैप्स सलमान? ये गौतम गंभीर ने कहा है ये जी, उनकी स्टेटमेंट सामने आई है. दैट इज एग्जैक्टली व्हाट ही सेड. कमाल है यार. और मतलब आईसीसी एकेडमी में ही प्रैक्टिस करते हैं सारे, तो वो भी कर रहे हैं, तो क्या मसला हो गया मेरे लिए? मतलब आई कुड नॉट गेस. मुझे ना इस स्टेटमेंट का सिरा पकड़ा गया है, ना इसका कॉन्टेक्स्ट समझ आया कि भैया आप उधर गए दुबई स्टेडियम में, तो वहाँ खेलने वाली सारी टीमें जो है वो अदर एकेडमी में ही प्रैक्टिस करती हैं और तो कोई जगह नहीं है वहाँ पे. तो अगर आप भी वहाँ पे कर रहे हैं और बाकी भी कर रहे हैं, ये तो क्वेश्चन ही नहीं है. क्वेश्चन ये है कि लोग दुबई से बाहर ट्रेवल कर रहे हैं और दुबई के अंदर ट्रेवल कर रहे हैं. वो बात ये हो रही थी ना कि दुबई की कंडीशन उनको फेवर करी, तो आईसीसी एकेडमी क्या उस स्टेडियम से बहुत ज्यादा कहीं हटके है या अंदर ही है या साथ ही है? सलमान, दोनों की कंडीशंस डिफरेंट हैं. हाँ, कंडीशन बेस्ड बात हो रही है जी. देखिए, कंडीशन की बात आप कर रहे हैं. आईसीसी की पिचें तो कभी भी रेलेवेंट नहीं हुई. यानी कि स्टेडियम में जब इवन मैं पीएसएल के लिए गया हूं, तो जो पीएसएल में पिचेस, मैचों की पिचेस थी, वो स्लो थी, ड्राई थी. और जो आईसीसी एकेडमी की पिचेस थी वो अनइवन थी. वो वहां पर जो है बॉल ग्रिप करता था, वहां पे बॉल सीम होता था. डेंजरस पिचेस थी, वो सही क्रिकेट पिचेस नहीं थी, जो प्रैक्टिस पिचेस थी. जो उनके आईसीसी एकेडमीज की जो मैच वाली ग्राउंडें बनी उसकी पिचें ठीक थी, लेकिन जो प्रैक्टिस पिचें थी वो ठीक नहीं थी. और पता नहीं वो क्यों नहीं ठीक होती. अगर वो गौतम गंभीर कह रहे हैं कि उसकी कंडीशन नहीं मिलती, लेकिन बात कंडीशन मिलने ना मिलने की नहीं हो रही. कंडीशन की बात तो की नहीं है, प्लेयर तो ट्रैवलिंग की बात कर रहे हैं. और ट्रैवलिंग जो है वो आपका कह लीजिए कि आपको थकाती है, मेंटली आपको ड्रेन करती है और फिजिकली भी आपको ड्रेन करती है. कॉन्टेक्स्ट था बेसिकली वो ये था कि देखिए सब ये कह रहे हैं कि हमें एडवांटेज है कि हम एक ही जगह पर खेले जा रहे हैं, जबकि लोग ये नहीं समझ रहे कि हमारी जो प्रैक्टिस है वो आईसीसी क्रिकेट एकेडमी में है, तो हमारे लिए भी कंडीशंस वैसी हैं जैसे बाकी किसी टीम के लिए हैं. हमें कोई फेवर नहीं कर रहा है ये क्रिकेट स्टेडियम दुबई का.
वेल बात तो कंडीशन की हो ही नहीं रही है, बात तो हो रही है ट्रैवलिंग की। किसी प्लेयर ने ये आके कहा है कि जी विकेट का एडजस्टमेंट का मसला हो रहा है, बात तो ट्रैवलिंग की हो रही है, कॉन्टेक्स्ट तो ट्रैवलिंग का है जो दुनिया बात कर रही है। और जहां तक कंडीशंस की बात है कि जो स्टेडियम की कंडीशन है वो उनको सूट करती है, बिकॉज वहां पे 4 स्पिनर्स करामत है, 4 स्पिनर खेल रहे हो, जिस पिच के ऊपर 4 स्पिनर मैच खेल रहे हो वनडे का, आपको नहीं लगता कि वो स्पिन विकेट है तो वहां पे 4 स्पिनर खेल रहे हैं? मतलब कैसी बात है? क्या नॉर्मली इंडिया वनडे 4 स्पिनर से खेलता है? नहीं। सो इंडिया ने knowing those conditions they have selected a good team, ठीक है, क्रेडिट टू देम। हमने एक स्पिनर सेलेक्ट किया, हमारी नालायकी, उन्होंने 4 सेलेक्ट किए, उनकी इंटेलिजेंस है, वो उसके मुताबिक खेल रहे हैं, उसकी एग्जीक्यूशन अच्छी कर रहे हैं, उन्हें रिजल्ट्स मिलते हैं। जो दूसरी टीमें बात कर रही हैं वो ट्रैवलिंग की कर रही हैं, आपकी पिच प्रैक्टिस की वो नहीं है। इट डजंट मैटर इन द बिग कॉन्टेक्स्ट, क्योंकि जिस तरह की मैच की पिच है ये उसी तरह की पिच है जिसपे वो खेल खेल के सारे बड़े हो। और ये सारी सूरत यार बिल्कुल सबके सामने है। बहरहाल सलमान भाई, दुबई में ही होने जा रहा है फाइनल, चुके न्यूजीलैंड वर्सेस इंडिया, तो अब दोनों टीम्स, मिचेल सेंटनर ने भी बात कर ली, फेवर दी गई है। अपार्ट फ्रॉम दिस, आपको क्या लगता है कि न्यूजीलैंड की टीम जिस तरह का उन्होंने सेमीफाइनल में परफॉर्म किया लाहौर की कंडीशन में, उसी तरह का परफॉर्म दुबई की कंडीशन में आया वो कर पाएंगी? क्या उनको तब्दीलियां आप समझते हैं कि उन कंडीशन के अकॉर्डिंग पूरा टूर्नामेंट, एक मैच उन्होंने खेला है उससे कुछ सीख कर कोई स्पिनर ऐड करना पड़ेगा या मीडियम पेसर ऐड करना पड़ेगा? क्या कॉम्बिनेशन आपके नजदीक अब उनको दुबई की कंडीशन पे बनाना पड़ेगा? देखिए, उन्हें बहुत अच्छी बैटिंग करनी पड़ेगी, उन्हें रन्स थोड़े ज्यादा करने पड़ेंगे। मेरा नहीं ख्याल कि उनके पास तीसरा स्पिनर ऑप्शन है कोई, ठीक है। सो प्रोबेबली वो ये कर सकते हैं कि शायद विल यंग की जगह डेवन कॉनवे को शायद खिला लें, क्योंकि वो लेफ्ट हैंडर है और इंडिया के 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स हैं, जडेजा है और उसके साथ अक्षर पटेल है। तो क्योंकि लेफ्ट हैंडर्स ये वाले स्पिन बॉलर्स को ज्यादा बेहतर खेलते हैं राइट हैंडर से, जनरल व्यू आजकल का ही मैचअप, वरना अच्छे बैट्समैन सबको अच्छा ही खेलते हैं। तो उसके उसके पेश नजर हो सकता है कि वो डेवन कॉनवे को खिला दें, क्योंकि वो भी अच्छी फॉर्म में थे, उन्होंने रन किए हैं। तो मे बी दैट चेंज, या फिर न्यूजीलैंड के टॉप 6 को रन करने पड़ेंगे 280-90, ताकि एक अच्छा मैच पड़ सके, क्योंकि इंडिया की बैटिंग बड़ी लंबी है और बहुत अच्छा खेल रहे हैं, वो भी इन फॉर्म है, और न्यूजीलैंड के पास 2 स्पिनर है। तो ये वाले कुछ तब्दीली हो सकती है, इससे ज्यादा तो कोई एडिशन अब नहीं हो सकती स्क्वाड के अंदर। अच्छा, जहाँ तब्दीली की बात हो रही है वहाँ पे कुछ चीज़ें कभी तब्दील होते हुए नजर नहीं आ रही है। जैसे हम बात करें बाबर आजम के फादर की, ट्वीट पे कोई भी टूर्नामेंट हो वो खामोश नहीं रहते। सलमान इस बार वो कह पड़े कि देखिए जी, मेरा जो बेटा है वो पाकिस्तान की कैप्टनसी भी कर चुका है। T20 टीम की बात करें, ही इज ए मेंबर ऑफ ICC T20 टीम ऑल्सो। ठीक है, वो नेशनल T20 कप में परफॉर्म करेगा, PSL में परफॉर्म करेगा, इंशाल्लाह ही विल बाउंस बैक। बट ये जो फॉर्मर क्रिकेटर्स बैठ के क्रिकेटर्स तनकीद कर रहे हैं बाबर आजम पे, वो ये ना भूलें कि आप माजी हैं, आप दोबारा नहीं आ सकते, और उस दिन से डरिए जब हम आपको रिस्पॉन्ड करें। सो हाउ डू यू सी हिम कमिंग बैक? क्या उनका बोलना बनता है सलमान? Well, it's a difficult one. Obviously, it's emotional. ये जज्बाती होकर ये वाली बात की गई है, ये कोई बहुत अक्लमंदी नहीं होती है रिस्पॉन्ड करना इस तरह से, क्योंकि उसके ऊपर बात इसीलिए हो रही है बाबर के ऊपर, क्योंकि वो इंटरनेशनली पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा है, इज अ सुपरस्टार इन द कंट्री। उससे लोगों को उम्मीदें हैं, लोग देखना चाहते हैं कि वो स्कोर करे, और जिसके ऊपर आपको उम्मीद है उसी से आप इस तरह का गिला शिकवा करते हैं, और वरना किसी आम प्लेयर से तो नहीं करते, या जो नहीं खेल रहा होता उससे तो नहीं करते। और जो भी कोई कर रहा है, वैसे तो मुझे ये पता ही नहीं है कि उस पे किसने तनकीद की है। हम तो यही कहते रहे यहाँ पे कि उसको ओपन नहीं करनी चाहिए थी, वो गलत ओपन कर रहा है, तो जिसने करवाई है गलत की है। लेकिन उसको अगर पर्सनली किसी ने क्रिटिसाइज किया या पर्सनल चीजों के ऊपर बात की है तो वो नहीं करनी चाहिए। बट हैविंग सेड दैट, कब नहीं होता क्रिटिसिज्म, अनड्यू भी होता है, जरूरत से ज्यादा भी होता है, उसमें लाइन क्रॉस भी कर जाते हैं लोग भी, जर्नलिस्ट भी। हर बंदा तो कमेंटेटर है, हर बंदे का तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। तो ऐसे माहौल के अंदर मेरा ख्याल है कि इग्नोर इज द बेस्ट पॉलिसी। आपने जो करना है आप वो कीजिए। जैसे क्रिकेट बोर्ड है, वो भी इन्फ्लुएंस होता है ट्वीटों से, लोग क्या कह रहे हैं, साफी क्या कह रहे हैं, फॉर्मर प्लेयर क्या कह रहे हैं। इफ यू थिंक यू आर राइट, डू व्हाट इज राइट, ठीक है, एंड देन कम अप, एंड रिजल्ट्स की अकाउंटेबिलिटी होती है। सो सेम गोज फॉर हिज फादर, ऑब्वियसली ही माइट हैव फेल्ट इट, उनका बेटा है और एक बाप की हैसियत से जाहिर है वो उनको बुरा लगा होगा, अच्छा नहीं लगा होगा। लेकिन मेरा ख्याल है कि देयर इज नो नीड ऑफ, क्यों कोई किसी ने आके थोड़ी खेलना है, जिनको माजी बताया जा रहा है भैया उनका काम ही कमेंट्री
अच्छा सलमान भाई, रिलेट किया जा रहा था 90s के प्लेयर से, और चूंकि एक कंट्रोवर्सी ये भी चल रही है, आप एक निजी प्रोग्राम में आपने भी शायद वो क्लिप देखा हो कि दो वो प्लेयर हैं जिन्होंने 2000 से बाद तक क्रिकेट खेली है और एक वो हैं जिन्होंने पहले से थोड़ी सी खेली भी है, तो वो एक दूसरे को कंपेयर कर रहे थे। एक कह रहे थे कि आप कोई लेगेसी नहीं छोड़ी, एक कह रहे थे कि इसका रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आई, वसीम की, वकार की, अफरीदी की, रजाक की रिप्लेसमेंट क्यों नहीं आई। तो ये जो आपस में ही अब लड़ाइयाँ शुरू हो गई हैं, इसकी कोई समझ आती है? और सोने पे सुहागा ये है कि जिस तरह की टीम दोबारा से अनाउंस कर दी गई है, इस पर मजीद ये क्वेश्चनेबल है। वेल इट इज सैड जो बात जिन्होंने ये की है, जेब नहीं देती ये बात। बड़े पाकिस्तान के प्लेयर रहे हैं जो है, और उन्होंने अपनी कोशिश की होगी अपने टाइम पे। उन्होंने 96 में क्वार्टर फाइनल खेला, 99 में फाइनल खेला, 92 का वर्ल्ड कप जीता, और उस दौरान कोई मेजर दूसरे कोई शारजा कप होता था वो जीते होंगे, बाकी कई सीरीज जीती, कहीं नहीं जीती। ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तान नहीं जीता, अभी तक नहीं जीता। साउथ अफ्रीका में मिसबा की कप्तानी में जीते, ठीक है, और चैंपियंस ट्रॉफी सरफराज की कप्तानी में जीते। आप 2009 में यूनुस भाई की कप्तानी में जीते। सो हम पैची परफॉर्मर्स रहे हैं, हम सब में से कोई ऐसा नहीं हुआ कि जिसने लगातार 2-3 वर्ल्ड कप जीत लिया हो या 2-3 आईसीसी के टाइटल जीत लिया हो। लेकिन ये छोटापन है, ये मतलब ये डिस्कस भी नहीं होना चाहिए, और ये उन्हें नहीं करनी चाहिए बातें, और ना उनको ये कहना चाहिए जिन्होंने कहा है, और ना फिर अगलो जो बड़े हैं ना उनको ये कहना चाहिए कि हमने ये किया और आपने ये नहीं किया, क्योंकि ये इससे जगसाई होनी है, इसमें किसी की इज्जत नहीं होनी, और ये जेब नहीं देता। और आई थिंक कि पता नहीं अब उन्होंने ये शुगल में बात की है, उन्होंने सीरियसली बात की है, मतलब ये किसी एंगल से भी ये अच्छा तासुर नहीं भेजती चीज। और आई थिंक अगर सबको इतना दर्द है, इतनी तकलीफ है, इतनी शिद्दत है उनके दिल में कि मुल्क के लिए कुछ करना है, तो ग्राउंड आबाद है, जाओ जाओ, 2-2 4-4 लड़के पकड़ो। एक लड़का भी किसी ने निकाल दिया तो भाई यू हैव डन योर जॉब। एक भी पाकिस्तान को सुपरस्टार आपने दे दिया, जो कि आप कहते हैं कि हमें बोर्ड रखे तो हम देंगे, बोर्ड के में आने की जरूरत नहीं है, आप अपने तौर पे जाके काम कीजिए, क्योंकि आप सब तो माशाल्लाह बिल्कुल सेट है, और अल्लाह ने आप सबको सब कुछ दिया हुआ है। तो आपको क्या फर्क पड़ता है 2 घंटे जाके किसी ग्राउंड में छोटे बच्चों को गाइड करना, या आप अपनी कोई ऐसी जगह बना लें और आप करें अपना हिस्सा। एग्जैक्टली सवाल ये है कि टीवी पे बैठ के बातें करना आसान है, लेकिन अब फैसला वहां पर ग्राउंड में होना होता है, तो तब ये लोग कहीं ना छुपे होते हैं। बहरहाल युवराज सिंह के जो वालिद साहब हैं, युवराज सिंह, उन्होंने भी बाहर बैठे यहाँ इतनी अच्छी उन्होंने एग्जाम्पल्स दी हैं और इन्होंने मशवरे दिए हैं। इस पर मजीद भट्ट साहब की राय लेते हैं एक ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025. We call it जीत की जंग। जनाब ब्रेक पे जाने से पहले एक ऑफ कोर्स डिस्कशन है, उस पर बात करना लाजिम है। अहमद, मैं आपसे पूछती हूँ, प्रोफेसर साहब ने, हफीज़ साहब ने बैठ के कहा है कि देखिए जी, आप अपनी कौम के बच्चों को तब इंस्पायर करते हैं जब आप ट्रॉफी जीत के आते हैं। तो अनफॉर्चुनेटली 90s के मेगा सुपरस्टार्स हैं, बट दे वर नॉट रियली एबल टू पुल ऑफ द ट्रॉफी बैक होम। व्हाट इज़ योर टेक ऑन दिस? देखें, अगर सिर्फ यही क्राइटेरिया है कि ट्रॉफीज़ जीतने से ही लेजेंड्स बनते हैं, तो मेरा ख्याल है कि बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं क्रिकेट की तारीख में जो मतलब उनकी पूरी की पूरी परफॉर्मेंस जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और इस तरह की बातें करके आप लोगों को ये भी मौका दे रहे हैं कि लोग आपकी परफॉर्मेंस के ऊपर, आपकी कारकर्दगी के ऊपर, जिस तरह सोशल मीडिया पर ट्रेंड होता है आमतौर पर, कोई खिलाड़ी अगर बात करे तो उसकी जो अपनी परफॉर्मेंसेज हैं वो निकाल कर दिखाई जाती हैं, और इसका मतलब ये है कि आप लोगों को ये मौका दे रहे हैं कि वो आपके ऊपर भी इस तरह की बातें करें। तो जिस तरह से भट्ट साहब ने कहा कि बिल्कुल ये जेब नहीं देता है इस तरह की बातें मीडिया के ऊपर बैठ कर करना कि उन्हें कोई लेगेसी नहीं छोड़ी है। मेरा ख्याल है वसीम वकार से बड़ा बॉलर तो पाकिस्तान ने, इससे बड़ी बॉलिंग पार्टनरशिप पाकिस्तान ने पैदा ही नहीं की। वकार यूनुस तो कोई जीतने में कामयाब नहीं हुए वर्ल्ड कप। इसका मतलब ये है कि वकार यूनुस बड़े बॉलर नहीं है। खुदा का खौफ करें, वकार यूनुस 92 के वर्ल्ड कप में इसलिए नहीं जा पाए थे कि वो इंजर्ड थे। इसमें वकार यूनुस बेचारे क्या कसूर है? तो इस तरह की सारी बातें करके, और बहुत सारी मतलब एग्जाम्पल्स हैं, तो इस तरह की सारी बातें करके आप जितने भी जी अहमद बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। मुझे एक चीज़ याद आ गई कि मैं समझता हूँ कि ना शोएब अख्तर जो हैं, शोएब भाई बैठे हैं उस प्रोग्राम में, और आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट हिम। पता है क्या कि ठीक है वो इतनी क्रिकेट नहीं खेले ड्यू टू एट टाइम्स ही हैड फिटनेस इश्यूज, लेकिन जितनी वो खेले ही वाज अ थ्रेट टू द ऑपोजिशन। लोगों को पता होता था कि ये 3 ओवर में गेम बदल सकती, और उन्होंने कई बार बदली, और दुनिया के ग्रेटेस्ट प्लेयर्स को उन्होंने प्रॉब्लम में डाला, और हम सब उसके ऐनी शायद हैं, हमने वो देखा, उनके साथ खेल के भी देखा,
और उनको जब टीवी पे देखते थे, हम स्कूलों में थे तब भी देखा, तो उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं की आगे से, उन्होंने कोई ऐसा रिएक्शन नहीं दिया जिसको देने का वो पूरा पूरा हक रखते थे उस प्रोग्राम के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये जिन लोगों के बारे में बात हो रही है ना, उन्होंने बहुत बड़े बड़े जो है ना मार्के इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस मारे हुए हैं। अगर आपकी बात की लॉजिक ले ली जाए, जिसने भी ये बात की है, तो न्यूजीलैंड ने कौन सा वर्ल्ड कप जीता था? कौन सी आईसीसी ट्रॉफी जीती थी जो उनकी टीम और उनके यंगस्टर इतने इंस्पायर्ड हैं और हम उनके करीब भी नहीं? ठीक है, कितनी ट्रॉफियां जीती हुई थी धोनी या गंगुली से पहले इंडिया ने? कितने वर्ल्ड कप और कितनी चैंपियन ट्रॉफियां उन्होंने जीती हुई थी? कितनी टेस्ट चैंपियनशिप जीती हुई थी जो उनके यंगस्टर इंस्पायर्ड हुए? ठीक है, जो सचिन तेंदुलकर इंस्पायर हुए। इसी तरह जो अफगानिस्तान ने क्या जीता हुआ है, चलें बाकी सारी बातें छोड़ दें, अफगानिस्तान तो अभी कल पैदा हो रहा है, उनके जैसा पैशन क्यों आप लोगों में नहीं था, या लोगों में कम क्यों होता है? जब उनके जैसी इंटेंसिटी क्यों नजर नहीं आती, एप्लीकेशन क्यों नहीं नजर आती? यार आप व्हाट आर यू ट्राइंग टू प्रूव? आप क्या बताना चाह रहे हैं दुनिया को? अपना कौन सा हम लोग जो है ना अपनी नई लड़ाइयां दिखाना चाह रहे हैं किसी को? मेरा ख्याल है कि ये चीज रिलेट ही नहीं करती किसी लॉजिक से। आप सबसे ज्यादा तो फिर इंस्पायर्ड तो वेस्ट इंडीज को होना चाहिए था। वो तो पहले 2 वर्ल्ड कप जीते थे, वो तो क्वालिफाई नहीं कर पा रहे। एग्जैक्टली। ठीक है, और अभी रिसेंट हिस्ट्री में वो 2 T20 के वर्ल्ड कप जीते हैं। 2 T20 के डैरन सैमी के साथ जीते हैं, उससे पहले वो इंग्लैंड में होने वाली चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं। लेकिन उनकी क्रिकेट में कहीं पर भी अरूज की तरफ नहीं चली, नीचे की तरफ ही उसका ट्रेंड रहा है। तो ये जो दलील है ना, फिकी नहीं है, मतलब ये महाफिकी है। इसका कोई लेना देना ही नहीं है रियलिटी के साथ। ठीक है, सो ये जो पैशन होता है ना, ये जो आप में इग्नाइट होता है, इट्स अ नेचुरल प्रोसेस। ठीक है, ये आपके अंदर आता है। इमरान खान ने किसको देखा था कि उन्होंने अपना एक्शन भी बदल लिया, अपने आप को सुपर फिट भी कर लिया और वो दुनिया के बेहतरीन ऑलराउंडर बन गए। तो उससे पहले पाकिस्तान के पास कौन सा ऑलराउंडर था? मुझे कोई बता दे। तो ये बातें जो हैं आप मतलब ये हम किसको डिमीन करना चाह रहे हैं? साथ वाले को, उससे पीछे वाले को, या अपने आप को कवर करना चाह रहे हैं या किसी और को? ये नहीं सूट करता, ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इस तरह से हूँ, 1 मिनट में सही सब जरा सलमान भाई, आप भी और अहमद सईद, किसके फेवर में हम बात कर रहे हैं? आया वो 2 जिन्होंने ट्रॉफीज जितवाई हुई हैं, या फिर वो जो कि क्रिकेट अच्छी खेले लेकिन ट्रॉफीज उस तरह से नहीं जितवाई हुई? तो हम किसकी फेवर में फिलहाल बात कर रहे हैं? नहीं, देखे विराट कोहली ना दुनिया के टॉप कैप्टन में से एक था। बिल्कुल ऐसे। सबसे ज्यादा उसने जीती है टेस्ट क्रिकेट इंडिया के लिए ओवरसीज, उसकी मोस्ट अवे टेस्ट मैच है। लेकिन वो आईसीसी ट्रॉफी नहीं जीत सके। तो क्या वो हल्के कप्तान हो गए? बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। स्टीफन फ्लेमिंग ने कितने वर्ल्ड कप जीते? वो दुनिया के बेहतरीन कप्तानों में से थे। ठीक है, तो अभी आप केन विलियमसन नहीं जीत सके वर्ल्ड कप। 2019 का वर्ल्ड कप खेला, बड़ी फाइट हुई, ठीक है, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप खेली, नहीं जीत सका, लेकिन कमाल का कप्तान है। तो मैं ये कहता हूं कि ये निशानदेहियां नहीं करती। यस, जब आप व्हेन यू आर लकी इनफ टू विन वन, तो आपका नाम सारी जिंदगी के लिए उस लाइन में लग जाता है, हॉल ऑफ फेम में चला जाता है। ये अल्लाह ने आपको इज्जत देनी है, तो अल्लाह के बहाने इसको अपने आप से रिलेट ना कीजिए कि तुमने जीती और तुमने नहीं जीती। जिसने जीती वो अगर वो इतना काबिल था तो दोबारा जीत लेता, और जो नहीं जीत सका इसका हरगिज ये मकसद नहीं है कि वो उतना अच्छा नहीं था। And I think also ये बातें जो है ना दुनिया में अपनी जगहसाई कराने के अलावा और कुछ भी नहीं करवाती। And I think also अहमद और हमजा, मुझे लगता है आप लोग शायद मेरी बात से सेकंड करें कि ये कैसा दौर है कि हम अपने सीनियर्स के साथ बैठे हुए हैं, वो सीनियर्स जिनका एक माजी में ऐसा नाम है कि आज भी वो वहीं का वहीं स्टे करता है। हम कैसे हिम्मत करते हैं सारी बातें करने की? मैं तो ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि ये हो क्या रहा है। सलमान बिल्कुल सही कह रहे हैं कि शोएब अख्तर कुड हैव रिएक्टेड, बट ही केप्ट हिमसेल्फ वेरी काम, कंपोज। तो ये दिस इज नॉट ऑन। अच्छा, और ये सिर्फ पाकिस्तान में एक दूसरे की चूंकि लेग पुलिंग हो रही है, ऑन द अदर हैंड इंडिया में अगर बात की जाए, वो युवराज सिंह जो है ना वो टिप्स दे रहे हैं कि जनाब ये टीवी पे बैठ के बातें करने के बजाय ना आप सबके पास ग्राउंड मौजूद है, वहां जाएं, अपने यंग टैलेंट को सपोर्ट करें, उनको सिखाएं ताकि वो पाकिस्तान क्रिकेट को बेहतर कर सके। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना, हमने टीवी पे बैठ के जनाब अब वो कमेंट्स करना। जो पॉइंट उन्होंने रेज किया है ना वो ये था कि इंस्पायर नहीं किया नेक्स्ट जनरेशन को उन्होंने ट्रॉफीज जीत के। तो एक जो प्रोफेशनल एथलीट होता है या जो कोई इंटरनेशनल क्रिकेटर चले फॉर एग्जांपल ले लें, वो इंस्पायर किस तरह से करता है? वो इंस्पायर इस तरह से करता है
कि वो अपनी लेगेसी को आगे ट्रांसफर करता है, जो उसने सीखा है वो लोगों को सिखाता है। मुझे ये बताएं कि मोहम्मद हफीज साहब ने कितने प्लेयर बनाए हैं? हाँ बिल्कुल, मुझे ये बताएं, मतलब अब शुरू हो गई है बात, तो फिर जाहिर है कि अहमद भाई उनको ना डिस्कस करें। मेरी रिक्वेस्ट है, छोड़ दें उनको भी ना कुछ कहे। जब हम बाकी प्लेयरों को कह रहे हैं कि नहीं कहना, तो यही हफीज के ऊपर भी अप्लाई करता है। प्लीज उसके क्रेडेंशियल्स पे मत बात करें, क्योंकि ठीक है अगर वो एक चीज कर गए हैं, बात करते करते बात कर गए हैं, तो दैट डजंट मीन कि अब हम उसको मतलब वी ट्राई टू डू द सेम टू हिम। मे बी ही हैज डन इट इन दैट फ्लो, लेकिन नहीं करना चाहिए था। इट इज नॉट अ सेविंग ग्रेस फॉर एनीवन। तो मेरा ख्याल है कि हफीज ने भी अच्छी क्रिकेट पाकिस्तान के लिए खेली है, उसकी भी खिदमत है, लेकिन ये नहीं करते। लेट्स लीव इट, नहीं करते यार हम ना आप कीजिए, क्योंकि इसमें कोई फायदा नहीं है। उसके भी लोग चाहने वाले हैं, बाकी प्लेयर्स के भी चाहने वाले हैं, और जो बड़े हैं उनके मुतालिक तो हमने पहले भी कहा था कि ये इन प्राइवेट उठाएं फोन या आए पास यंग प्लेयर्स के, और अगर उन्हें लगता है गलती है तो जिस तरह मर्जी उनसे बात कीजिए। एक आधी उन्हें लगा भी लें, आप बड़े हैं, आपको देख के हम लोग इंस्पायर हुए। यार अरशद नदीम किससे इंस्पायर हुआ? सबसे बड़ी एग्जांपल। क्या अगर तो मिसाल ही कोई नहीं, एथलीट ही कोई नहीं, तो उसने दुनिया का रिकॉर्ड बना दिया, ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। तो आपको नहीं लगता कि ये अल्लाह की देन है? हमने और हमारे लोगों ने उसके लिए क्या किया? उसके पास तो जेवलिन भी नहीं था, लेकिन जब उसने उठा लिया तो 1 करोड़ बंदा उसके साथ तस्वीर खिंचवाना चाहता है, 1 करोड़ बंदा उसे एयरपोर्ट से लाना चाहता है, उसके साथ खड़ा होना चाह रहा था। ये अल्लाह ताला ने उसको इज्जत दी, ठीक है। सो वो चाहे तो पत्थर में से पौधे उगा दे, ठीक है। अगर आपने और मैंने इसका क्रेडिट लेना शुरू कर दिया तो हमसे बड़ा बेवकूफ ही कोई नहीं। बेशक इज्जत देने वाला जो है ना वो रब की जात है। आप कुछ कह रहे थे? अगर सिर्फ ट्रॉफीज की बुनियाद पे आपने जज करना है ना, तो जैक कैलिस कोई वर्ल्ड कप में जीता हुआ और जैक कैलिस से बड़ा ऑलराउंडर मेरा नहीं ख्याल है क्रिकेट में कहीं पैदा हुआ है। अगर आप उनके नंबर्स देखें तो जो पॉइंट वो रेज करना चाह रहे हैं, अगर आप इंस्पायर करना चाहते हैं नेक्स्ट जनरेशन को, तो उसका तरीका वही है जो बरसान बताया, ग्राउंडों में जाएं, बच्चों को क्रिकेट सिखाएं, जो आपने सीखा है वो लोगों को सिखाएं, ताकि आपके लिए भी कोई कल को जो है मतलब आप एक ट्रेडिशन लेके जा सकें। जो आप जिस जनरेशन की बात करें ना, उस जनरेशन ने अपनी लेगेसी ट्रांसफर की थी तो ये जनरेशन बनी थी, लेकिन इस जनरेशन के बाद जो अब की जनरेशन है उसका पता नहीं क्या बनेगा, क्योंकि ये जो लेगेसी ट्रांसफर करने वाला मामला है ना, ये अब न्यूज़ चैनल्स के ऊपर बैठ के होना शुरू हो गए ग्राउंडों की बजाय। ठीक है जी, एक ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक से वापस मतलब फिर जो है ना एक कॉमन जो मैन है ना पाकिस्तान क्रिकेट को थोड़ा बहुत समझने वाला, पाकिस्तान क्रिकेट का फैन, वो भी बात करने लगे कि अब जो सिलेक्शन हुई है किस बेस पे इन किया जाता है, किस बेस पे आउट किया जाता है। प्रॉपर उन्होंने एक क्वेश्चनर बनाकर भेजा है, वो हम पुट करेंगे सलमान भी के आगे कि शायद सलमान भी समझाने में कामयाब हो सकें कि आखिर किस बेसिस पे सिलेक्शन हुई है। एक ब्रेक के बाद स्टे विद अस। Welcome back. You've been watching our special transmission of ICC Champions Trophy 2025 वीक कॉलेज जीत की जंग। जनाब, जैसे हमने पहले जिक्र किया कि हमारे क्रिकेटर्स को सुनने वाले फैंस उनके दुनिया भर में मौजूद हैं। भारत से हमें एक मैसेज आया है #AskSalman पे। सलमान, मेरी टीम शायद दिखा भी दे स्क्रीन पे आप लोगों को। इनका नाम है मॉर्गन साहब, भारत से ताल्लुक़ रखते हैं। इनका सवाल है कि वो ही कहते हैं कि जी मुझे ऐसा लगता था एक टाइम पे कि शायद रिजवान कुड बी अनदर इयोन मॉर्गन फॉर टीम पाकिस्तान। जिस तरीके से उन्होंने अपनी टैक्टिकल ब्रिलियंस हमें दिखाई है मुल्तान सुल्तान्स की कैप्टनसी करते हुए, स्पेशली हम बात करें ऑस्ट्रेलिया टूर की बात करें, साउथ अफ्रीका टूर की बात करें, लेकिन एक 360 चेंज आया उनके अंदर। अब वो रिजवान नहीं लगता। ये कैसे मुमकिन है कि वो फ़हीम अशरफ की इंक्लूजन को कबूल कर लेते, अपना कॉन्सेंट पेश करते जब सिलेक्शन हो रही थी, डिस्पाइट द फैक्ट उनके पास मोहम्मद इरफान खान न्याजी मौजूद थे, सुफियान वकीम मौजूद थे। ये वो रिजवान लग ही नहीं रहा है। वो आपकी इसमें रहनुमाई चाहते हैं। हाउ वुड यू शेड अ लाइट ऑन दिस सलमान? देखिए, इस तरह जिस तरह की हमने स्ट्रेटेजिक ब्लंडर मारा है इस टीम को सिलेक्ट करने में, आई थिंक हमारा अंदाज़ा बिल्कुल गलत रहा। हमारे से मुराद जो हमारी सिलेक्शन कमेटी थी, और डेफिनेटली जब इतने बड़े टूर्नामेंट के लिए सिलेक्शन होती है तो कोच और कैप्टन भी उसके थिंक टैंक का हिस्सा होते हैं। तो लोगों के लिए मुश्किल है, बिकॉज हमने हमेशा रिजवान की तारीफ की है एज कैप्टन। हमने मुल्तान सुल्तान में उसकी कप्तानी की मिसाल दी है, डोमेस्टिक में उसकी कप्तानी की मिसाल दी है। तो आपको समझ नहीं आता कि जब इस तरह के आप ब्लेटेंट ब्लंडर्स देखते हैं जिसमें आप स्पिनर नहीं रखते, आप 4 बंदे आते हैं जिन्होंने 2 साल से क्रिकेट नहीं खेली, आप ओपनर रेगुलर नहीं रखते, आप अपने बेस्ट प्लेयर की पोजीशन बदल देते हैं, आप साउथ शकील से ओपन करा देते हैं जो कि स्पेशलाइज स्पिनर को खेलने में करता है। तो जब आप इतनी चीज़ें देखते हैं जो कि पॉइंट आउट की जा सकती हैं इन टर्म्स ऑफ गलतियाँ, तो फिर आप कहते हैं कि यार ये तो बड़ा ब्रिलियंट कैप्टन था, ये इसने क्या सोचा है, और इसको किसी ने गाइड नहीं किया, इसके साथ कौन था।
इसके साथ पाकिस्तान के बड़े एक्सपीरियंस हेड कोच थे, और कौन था इसके साथ 70 80 90 टेस्ट मैच खेले हुए सिलेक्टर थे इसके साथ। यार किसी के जहन में नहीं आई ये चीजें, तो देन द क्वेश्चन गेट्स बिगर, और उसका कोई तसल्ली बख्श जवाब नहीं मिलता। और फिर उसके बरक्स कि वो आकर कहें कि यार हमसे जजमेंट एरर हो गया, या हमने जो सोचा था इट डिडंट फायर, सो वी आर सॉरी, तो वो आके कहते हैं कि नहीं सब कुछ तो ठीक है, ये तो ऐसे ही करना था। तो इट मेक्स इट कि इन्होंने पता ही नहीं है। तो आई डोंट नो व्हाट टू से, बट डेफिनेटली पीपल आर डिसअपॉइंटेड एंड पीपल वर नॉट एक्सपेक्टिंग, जीतना एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, लेकिन ये जरूर एक्सपेक्ट कर रहे थे कि आप बेहतरीन रिसोर्सेज का यूज करेंगे, बेहतरीन टीम उतारेंगे और एक अच्छी फाइट पुट अप करेंगे। अच्छा, इसी तरह ना सवाल अब पाकिस्तान में भी हो रहा है। मैं वही बात कर रहा था, पाकिस्तान क्रिकेट फैन जो है ना, अब मेरा ख्याल ज्यादा इस चीज का नॉलेज रख रहे हैं कि जो सिलेक्टर वहां बैठे हैं, अब लिखा हुआ है कि सिलेक्टर्स कहां बैठकर क्या सोचकर और कौन सी चाय पीकर ये स्क्वाड बनाते हैं। ये जरा डिटेल जो लिखी हुई है सलमान भाई वो देखिएगा। अब्दुल्ला शफीक मुसलसल 3 मैचेस में 0 पर आउट हुए, उन्हें चैंपियन ट्रॉफी स्क्वाड से ड्रॉप कर दिया गया। अब्दुल्ला शफीक की जगह उस्मान खान को बतौर तीसरा ओपनर टीम में शामिल कर लिया। फखर जमान के जख्मी होने पर उस्मान खान को मौका देने के बजाय इमामुल हक को शामिल कर लिया। उस्मान खान को किसी एक मैच में भी चांस नहीं दिया। दौरा न्यूजीलैंड के लिए अब्दुल्ला शफीक को बगैर किसी कारकर्दगी दोबारा सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद उस्मान खान को बगैर किसी कारकर्दगी ड्रॉप कर दिया। शादाब खान को किस परफॉर्मेंस पर टीम में दोबारा शामिल किया गया? फर्स्ट क्लास क्रिकेट की गुज़श्ता 15 इनिंग्स में शादाब ने 53 की एवरेज से सिर्फ 5 विकेटें हासिल की हैं। तो ये एक कॉमन मैन जो क्रिकेट की थोड़ी बहुत समझ बूझ रखता है, सलमान भाई वो सवाल कर रहा है कि ऑन व्हाट बेसिस सिलेक्ट कर दिया जाता है और बगैर खिलाए ड्रॉप कर दिया जाता है? कोई ये साइकी, कोई ये मंतक आपको समझ आ रहा है? मैं तो खुद इस चीज को समझना चाह रहा हूँ कि ये किस तरह हो रहा है, और अगर आपने कोई डिफरेंट सोच का मुजाहरा किया जो कि आम बंदे की समझ से बालातर है, तो आप फिर कम्युनिकेट करें, उसको कन्विंस करें, उसको समझाएं। इसके अंदर आप रीजनिंग करते हैं प्रेस के साथ तो ऑटोमेटिकली लोगों तक वो बात पहुंच जाती है। लेकिन हमारे इधर तो सवाल भी लगता है घर से याद करके आते हैं और आगे से जैसा भी जवाब मिल जाए वो फिर अगला ही सवाल करते हैं, वो काउंटर क्वेश्चन नहीं करते उसमें, या फिर इजाजत नहीं होती उन्हें करने की, या फिर उनको रोक दिया जाता है करने से। मुझे नहीं मालूम क्या होता है, लेकिन डेफिनेटली जो है ऐसा लगता है कि जो चोट हमें पिछले महीने लगी थी हम अगले महीने उसका इलाज करते हैं जबकि नहीं लगी होती है। सो इस तरह की हमारी जो है ना पट्टी पुरानी चोट पे होती है और जख्म कहीं और होता है, तो हमारा जो है ना एक कोऑर्डिनेटेड जो है ना ये एफर्ट्स नहीं लगती जब हम अपने ये प्लानिंग और स्ट्रेटेजी बना रहे होते हैं। अनफॉर्चुनेट है, और फिर आपके जहन में सवाल उठता है कि यार की मसला की है कि जान के कर देने या आंदा ही नहीं। मुझे मैं आपसे सवाल पूछना चाहती हूँ। अच्छा, वो जो आपने हमजा ने अभी पॉइंट ऐड किया उसमें एक और बात ये भी ऐड कर लीजिए कि चैंपियंस ट्रॉफी से कबल जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी आकिब जावेद ने उसमें उन्होंने कहा था कि फ़हीम अशरफ जो है वो हमारे प्लान का पहले से ही हिस्सा हैं। तो वो फ़हीम अशरफ जो प्लान का हिस्सा थे वो चैंपियंस ट्रॉफी के मैचेस क्यों नहीं खेले? वो कौन सा प्लान था जिसका वो हिस्सा थे और वो कौन सा प्लान था जो एग्जीक्यूट नहीं हो सका? वो अगर हमें नहीं, हम आम आदमी हैं, हमें नहीं समझ आ रहा, वो हमें आके समझा दें। दूसरी बात यह है कि शादाब खान के बारे में आपने बात की है, तो शादाब खान ने जो है वो कुछ रन्स बहरहाल बनाए हैं फर्स्ट क्लास में, तो हो सकता है कि उनको इस बुनियाद पर टीम में लाया जा रहा हो कि जो उन्हें बैटिंग की है वो बैटिंग आके उसके जौहर आके T20 में दिखा दें। लेकिन शादाब खान को मेरा ख्याल है कि टीम में लाने की वजह बैटिंग बॉलिंग नहीं है, शायद वो कप्तानी है। अच्छा, यही बात जो है ना, वो एक अवैस हमीद भट्ट साहब हैं जो कि सलमान भट्ट साहब के बड़े फैन हैं और वो इन्हें आइडलाइज करते हैं कि जिस तरह का तजिया सलमान भट्ट साहब पेश करते हैं। मेरा ख्याल बरादरी का भी मसला है, ठीक है, बरादरी अवैस हमीद भट्ट की और सलमान भट्ट की से, लेकिन नो डाउट बॉर्डर पार से भी जो हमें मैसेजेस आते हैं वो सलमान भट्ट साहब जिस तरह से एनालिसिस करते हैं। सलमान भाई, अब बात ये की जा रही थी, भट्ट साहब आपसे पूछ रहे थे कि आपने भट्ट साहब के साथ एक प्रोग्राम शेयर किया है, तो शादाब खान से क्या पूछा है कि उनकी जो सिलेक्शन हुई है वो ऑन जो बॉलिंग बेस हुई है, उन्होंने बॉलिंग बहुत अच्छी की है, या फिर उन्होंने जो 50 2 की हैं बैटिंग बेस हुई है, या फिर फील्डिंग अच्छी कर रहे हैं, या फिर उस मैच में कोई कप्तानी की थी उसमें, इनमें से कोई एक ऐसा रीजन है जिसकी वजह से वो वापस आए बगैर परफॉर्म किए? यार ये कलेक्टिव जो है ना आउटकम है इन सारी चीजों की जिनका आपने जिक्र किया। एक तो कलेक्टिव आउटकम है, दूसरा रीजनेबल इंटरनेशनल रीसेंट एक्सपीरियंस है, तीसरा ये है, सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपके पास रिजर्व्स ही नहीं है, आपके पास रिसोर्सेज ही नहीं है जो रेडी टू हो वहां पर जाने के लिए। और एक और भी चीज है इसमें, कहीं ना कहीं लाइकिंग डिसलाइकिंग का भी आंसर है, क्योंकि अगर आप
प्योर लेग स्पिनर चाहिए था तो फिर आप उसामा मीर को डालते, वो PSL का टॉप विकेट टेकर है, और आप तो T20 की टीम सेलेक्ट कर रहे हैं। और जो आप रेफरेंस दे रहे हैं शादाब की परफॉर्मेंस का, वो तो 4-डे क्रिकेट की है, क्योंकि T20 क्रिकेट तो चैंपियंस कप में वो कप्तान थे, उसमें तो उन्होंने बॉलिंग ही नहीं की, उनकी तो बैक की तकलीफ चल रही थी। सो ये मतलब एक कलेक्टिव चीजें देखी गई हैं कि यार ये वाइस कप्तान भी था, तजर्बाकार भी है, बैटिंग भी कर लेता है, अब लंबी बॉलिंग करके आ रहा है डोमेस्टिक क्रिकेट में, तो हो सकता है इसकी बॉलिंग को भी फर्क पड़ा हो, ऑल्दो कि उसने बहुत विकेटें नहीं ली होंगी। तो उसके उस एक्सपीरियंसेस को देखकर, उसके प्रीवियस प्रॉमिसेस को देखकर आपने कहा होगा कि यार इसको अंदर ले आते हैं, ठीक है। तो हमारे रिसोर्सेज भी लिमिटेड हैं, कुछ हम फिर दिल से भी बातें लगा लेते हैं कि फलां लड़के ने उस टाइम पे ये किया था, इसको अभी जरा ऐसे ही कर दो, ठीक है। क्योंकि और उसामा मीर क्यों बाहर है, मतलब कोई आपको समझ आती है वजह? क्योंकि अगर आप फिटनेस का रीजन बनाएंगे तो आपने कई प्लेयर ऐसे खिलाए जो फिटनेस टेस्ट नहीं पास कर रहे थे, ठीक है ना। उसमें तो यही होता है ना कि आप उसको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट डिले कर देते हैं, वरना खिलाते तो हैं। ठीक है जी, उसामा मीर भी एक निशान है कि जी वो क्यों नहीं सेलेक्ट किए गए। बहुत सारी बातें हैं और भारत से भी बहुत सारी कंट्रोवर्सी जो है वो पाकिस्तान की तरफ रुख किए गए हैं। हर्षा भोगले साहब ने क्या कहा उस पर बात होगी, लेकिन हमें आप देखते रहिए, वी विल बी राइट बैक।